हाय एवरीवन, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर इन दोनों गाड़ियों को लेके काफ़ी सारे मैं क्वेश्चंस देखता रहता हूँ। तरह तरह के सवाल आते रहते हैं, जिसमें से कि कुछ क्वेश्चंस ये हैं। पहली बात कि मुझे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेनी है, क्या मैं हाई राइडर लूँ या ग्रैंड विटारा लूँ। मुझे माइल्ड हाइब्रिड लेनी है, क्या मैं हाई राइडर लूँ या मैं ग्रैंड विटारा लूँ। सेकेंडली, दोनों का वेटिंग पीरियड कितना होगा। कुछ लोग अपनी बुकिंग का डिसीजन इस चीज़ पे बेस्ड रखना चाहते हैं कि भी गाड़ी दोनों बराबर हैं, जिसमें मुझे कम इंतजार करनी पड़ेगी, मैं वो गाड़ी लूँगा। तो इसलिए वेटिंग पीरियड के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। थर्डली, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को और माइल्ड हाइब्रिड को लेके थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म रहता है। तो मैं आज इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ग्रैंड विटारा की डिलीवरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। एंड अदरवाइज भी मैंने ग्रैंड विटारा और हाई राइडर को लेकर एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें कि मैंने दोनों गाड़ियों की काफ़ी चीज़ें कवर करी हुई हैं। आप लोग अगर उस प्लेलिस्ट को देख लोगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेटिंग पीरियड के बारे में। देखो, किसी भी कार का वेटिंग पीरियड आपको कैसे पता चलेगा। आपको उसके लिए दो चीज़ें चाहिए कि गाड़ी की डिमांड कितनी है और गाड़ी की सप्लाई कितनी है। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वेटिंग पीरियड कम होगा। अगर सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वेटिंग पीरियड ज़्यादा होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रैंड विटारा की सप्लाई की। मंथली प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन डिलीवरी स्टार्ट नहीं करी है। अगर मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो एज पर मीडिया रिपोर्ट्स दोनों हाई राइडर और ग्रैंड विटारा दोनों मिला के 18 से 19,000 गाड़ियाँ प्रोड्यूस होंगी मंथली, जिसमें से कि ग्रैंड विटारा का शेयर होगा 13,000 और बाकी का 5 से 6,000 हाई राइडर का होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त से ग्रैंड विटारा की प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली थी। मैंने एक रफ एस्टीमेट लिया है कि ये 20 अगस्त के आसपास होगा, क्योंकि 15 अगस्त होता तो आर्टिकल में मिड अगस्त लिखा होना चाहिए था, और अगर 25 से 30 अगस्त होता तो एंड ऑफ अगस्त लिखा होना चाहिए था। बट क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त लिखा है तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 अगस्त ले लिया। 20 अगस्त से लेके ऑलमोस्ट एक महीना पूरा हो चुका है, 16-17 सितंबर आ गया, तो मैं मान के चलता हूँ कि 13,000 गाड़ियाँ खड़ी होंगी। तो ये तो होगी सप्लाई की बात। अब करते हैं डिमांड की बात। तो लेटेस्ट अभी मारुति वालों ने ग्रैंड विटारा के बुकिंग फिगर्स डिस्क्लोज करें दैट एज ऑन 14th और 15th ऑफ सितंबर द ग्रैंड विटारा हैज रिसीव्ड 53,000 बुकिंग्स। अगर 53,000 बुकिंग्स हैं और 13,000 मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो अभी इसी वक्त अगर कोई ग्रैंड विटारा की बुकिंग कराता है सो ही विल हैव टू वेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स। लेकिन ये जो वेटिंग पीरियड है ये स्टैटिक है कि अभी अगर मेरे को बुक करानी है तो वो 4 महीने है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं अगले महीने बुक कराऊंगा तो भी 4 महीने होगा, उसके 2 महीने बाद कराऊंगा तो भी 4 महीने होगा। सो दी वेटिंग पीरियड विल चेंज विद टाइम। अब हाउ मच विल इट चेंज, मैं वो बताता हूँ। देखो, ग्रैंड विटारा की बुकिंग ओपन हुई थी 11 जुलाई को, अनवील ये 20 जुलाई को हुई थी। अगर 14 सितंबर तक का डेटा 53,000 हम मान के चलें तो मंथली बुकिंग्स कितनी होंगी? 53,000 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 26,500। सो बेसिकली एक महीने में 26,500 गाड़ियाँ बुक हो रही हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी है मंथली 13,000। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये मंथली बुकिंग्स 26,500 ही रहेंगी? देखो, शुरू में 26,500 इसलिए थी बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस कार को लेके, तो लोगों ने शुरू में काफ़ी बुकिंग्स कराई। फिर मिड अगस्त से लेके मिड सितंबर तक लोगों ने और इसलिए ज़्यादा बुकिंग्स कराई होंगी, क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन थी। धीरे धीरे मारुति के टीजर्स आ रहे थे, धीरे धीरे प्राइजेस की बात हो रही थी, एंड कहीं ना कहीं मार्केट में ये बात चल रही थी दैट द ग्रैंड विटारा विल बी अग्रेसिवली प्राइस्ड एंड इसका टॉप मॉडल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 20 लाख से कम होगा एक शोरूम। बाकी गाड़ियों के प्राइजेस को देखते हुए आई थिंक थोड़ा सा ये करंट था लोगों में दैट दी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड माइट बी रीजनेबली प्राइस्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हम सबको पता ही है कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और अगर मारुति ने ग्रैंड विटारा को ढंग से प्राइस किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डिमांड आगे भी चल के ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वैसे ही फेस्टिव सीजन आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, फिर दशहरा आएगा, धनतेरस, दिवाली, काफ़ी कुछ आना है। तो इस फेस्टिव सीजन के अंदर तो वैसे भी ज़्यादा सेल्स होती हैं गाड़ियों की। तो मैं मान के चलता हूँ कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इनकी डिमांड इतनी ही रहेगी, इससे ना तो ज़्यादा जाएगी और ना ही इससे कम रहेगी। एक महीने में 26,500 गाड़ियाँ बुक हो रही हैं और 13,000 गाड़ियाँ सप्लाई हो रही हैं। 26,500 डिवाइडेड बाय 13,000 अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने। इसका मतलब ये है कि वेटिंग पीरियड 4 महीने कॉन्स्टेंटली तब तक रहेगा जब तक सप्लाई और डिमांड में इक्विलिब्रियम रहेगा। कि अभी तो 53,000 बुकिंग है और 13,000 गाड़ियों की सप्लाई है, लेकिन उसके बाद अगर 13,000 गाड़ियों की ही बुकिंग होती है, 13,000 गाड़ियों की ही सप्लाई होती है और बुकिंग और सप्लाई सेम रहते हैं, then that will be a state of equilibrium and the waiting period will be constantly at 4 months। वो वेटिंग पीरियड तभी घटेगा जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और गाड़ियों की बुकिंग या डिमांड कम होगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, फॉर एवरी 2 कार्स बुक्ड देयर इज जस्ट 1 कार प्रोड्यूस्ड। सो बेसिकली हर एक कॉन्सिक्वेंट महीने में वेटिंग पीरियड 1 महीना और बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है कि आज की तारीख में वेटिंग पीरियड 4 महीने है, अगले महीने 5 महीने होगा, उसके अगले महीने 6 महीने होगा, उसके अगले महीने 7 महीने होगा। सो विद एवरी पासिंग मंथ दी वेटिंग पीरियड विल इंक्रीज बाय 1।
क्योंकि 26,500 की बुकिंग है, सप्लाई 13,000 की है। सो ये वाला 13,000 इन 26,500 में से 13,000 को कैटर कर पाएगा। जो बाकी के 13,500 है दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ एंड उनको नेक्स्ट मंथ की जो 13,000 गाड़ियां मिलने वाली थी वो मिलेंगी। सो नेक्स्ट मंथ के अंदर जो 26,500 लोग आएंगे दे विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से एक एक बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं हाई राइडर की। तो टोयोटा वालों ने हाई राइडर के ऑफिशियल बुकिंग फिगर्स कभी डिस्क्लोज ही नहीं करे। सो इसलिए हाई राइडर का हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना वेटिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी शेयर करा था कि 18-19,000 गाड़ियाँ प्रोड्यूस होनी है, जिसमें से कि 13,000 मारुति की ग्रैंड विटारा हैं। सो जो बैलेंस 5 से 6,000 गाड़ियाँ हैं वो हाई राइडर की होंगी। तो प्रोडक्शन 5 या 6,000 है, लेकिन डिमांड कितनी है वो टोयोटा वालों ने डिस्क्लोज नहीं करा है। टोयोटा वालों ने सिर्फ ये डिस्क्लोज करा है कि जितनी बुकिंग्स हैं उसमें से अराउंड 70% स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हैं। अब अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं तो मार्केट में न्यूज़ ये है थ्रू डीलर सोर्सेज कि ग्रैंड विटारा की वेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 5.5 महीने है और हाई राइडर का फिक्स नहीं है। कुछ आर्टिकल्स 5.5 से 6 महीने बताते हैं, कोई 6 महीने बताता है, कोई 8 महीने बताता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। लेकिन अगर मैं एक एवरेज 7 महीने का वेटिंग पीरियड मान के चलूँ एज पर दीज रिपोर्ट्स, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी 42,000। मैंने 5,000 की जगह 6,000 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टोयोटा वाले हाई राइडर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टोयोटा इनोवा डीजल की भी प्रोडक्शन रोकी हुई है। तो इनका फोकस मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हाई राइडर पे ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने 6,000 माना है, अप्रॉक्सीमेट है। सो उस हिसाब से आई थिंक हाई राइडर की बुकिंग्स 42,000 के अराउंड होनी चाहिए, 40-42,000। सो ग्रैंड विटारा की बुकिंग्स अगर 53,000 है और हाई राइडर की 42,000 है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट में ग्रैंड विटारा की ज़्यादा डिमांड है। और ये कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है। अगर हम बलेनो और ग्लांजा की बात करें, दी बलेनो फार आउटसेल्स दी ग्लांजा। अगर हम मारुति की प्रीवियस जनरेशन विटारा ब्रेजा की बात करें और उसको टोयोटा की अर्बन क्रूजर से कंपेयर करें तो विटारा ब्रेजा वाज आल्सो आउटसेलिंग दी अर्बन क्रूजर। सो अगर ग्रैंड विटारा भी हाई राइडर को आउटसेल करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच के देखो कि टोयोटा वाले खुद इस चीज़ को मान के बैठे हैं कि मारुति वाले हमसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचेंगे। कर्नाटका के अंदर दोनों गाड़ियाँ बन रही हैं टोयोटा के बेदाडी प्लांट में, और टोयोटा वालों ने मारुति की गाड़ी को ज़्यादा कैपेसिटी दे रखी है प्रोड्यूस करने की, अपनी गाड़ी को कम दे रखी है। अदरवाइज ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो अपने ही प्लांट में दूसरे ब्रांड की गाड़ी को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, अपनी को कम करेगी। सो हार्ट टू हार्ट उन्हें भी पता है कि मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड के ब्रेकअप की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। एज पर मारुति's डेटा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मेक्स अप फॉर 43% ऑफ द टोटल बुकिंग्स। सो अगर मैं 53,000 का 43% निकालूं सो वो आता है 22,790। चलो मैक्सिमम 23,000 लगा लो आप राउंड ऑफ करके। लेकिन हाई राइडर के केस में अगर मैं 42,000 का 70% निकालूं, जैसा कि उन्होंने बोला है कि 70% बुकिंग्स हमारी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हैं, सो द फिगर कम्स आउट टू बी 29,400। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जॉनर के अंदर दी हाई राइडर विल आउटसेल दी ग्रैंड विटारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को टोयोटा की क्वालिटी पे ज़्यादा भरोसा है इसलिए वो उसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मारुति से ज़्यादा ले रहे हैं। इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये है कि हाई राइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर 3 वेरिएंट्स हैं, V, G एंड S इज़ द चीपेस्ट वन। ग्रैंड विटारा के अंदर प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको सिर्फ ऊपर के 2 ट्रिम्स मिलते हैं, अल्फा प्लस एंड जीटा प्लस। अगर मारुति वाले ग्रैंड विटारा के लिए भी डेल्टा प्लस निकालते तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हाई राइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को टक्कर दे सकता था। ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट बराबर सेल्स तो होती। बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जाना तो चाहते हैं लेकिन वो एंट्री लेवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जाना चाहते हैं। यूजुअली काफ़ी सारी कार्स के अंदर ऐसा होता है कि उनके लोअर ट्रिम्स, लोअर सेगमेंट्स जो होते हैं उनकी सेल्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। बिकॉज लोगों के माइंड में ये थॉट प्रोसेस होता है कि सबसे बेस वेरिएंट ले लो एंड उसमें जो जो चीज़ें आपको लगवानी है वो आप बाद में एज आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लगवा दो, रादर देन पेइंग सो मच ऑफ एक्स्ट्रा मनी टू दी कंपनी। क्योंकि कई बार टॉप वेरिएंट्स में थोड़े से रिडंडेंट फीचर्स होते हैं जिनकी लोगों को जरूरत नहीं होती है और उनको लगता है कि इन चीज़ों के बिना तो हमारा काम चल सकता है। अगर मैं माइल्ड हाइब्रिड की बात करूं तो जो टोटल बुकिंग्स हैं उसमें से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हटा दो तो ग्रैंड विटारा के माइल्ड हाइब्रिड के फिगर्स निकल के आते हैं 30,210, whereas माइल्ड हाइब्रिड हाई राइडर की बुकिंग्स हैं सिर्फ 12,600। दी ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड बुकिंग्स एब्सोल्युटली स्मैश दी हाई राइडर माइल्ड हाइब्रिड बुकिंग्स। और वैसे भी जिस तरह से टोयोटा ने माइल्ड हाइब्रिड की प्राइसिंग निकाली है, मेरे को तो लग रहा है कि इनकी बुकिंग्स और भी थोड़ी ज़्यादा इंपैक्ट हो सकती हैं। इस डेटा को एनालाइज करके और इन फिगर्स को देख के तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि लोगों का इंक्लिनेशन हाई राइडर की तरफ ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पिछले मारुति के और टोयोटा के अलायंसेस के अंदर मारुति ऑलवेज हैड दी अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इस बार भी मारुति माइट कम अप विद एन अपर हैंड विद द ग्रैंड विटारा सेलिंग मच मोर देन दी हाई राइडर। लोग चाहे टोयोटा की क्वालिटी की, रिलायबिलिटी की, आफ्टर सेल्स की कितनी तारीफ कर लें, अल्टीमेटली मारुति ही है जो लोगों का दिल जीत के जाती है। खैर, ये सारी की सारी चीज़ें मैं प्रेजेंट बुकिंग डेटा और कैलकुलेटेड फिगर्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट रहे, हो सकता है कि आगे चल के लोगों का मूड चेंज हो जाए। पता चला कि ग्रैंड विटारा ने ही प्राइस ऐसा निकाल दिया कि लोग ग्रैंड विटारा से शिफ्ट होकर हाई राइडर पे जा रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। यू नेवर नो, थिंग्स माइट रिवर्स एंड दी हाई राइडर माइट एंड अप आउटसेलिंग दी ग्रैंड विटारा। कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तो काफ़ी सारे लोग हैं
जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि हम क्या लें, ग्रैंड विटारा लें या हाई राइडर लें। और इनफैक्ट मेरी जो ग्रैंड विटारा वर्सेस हाई राइडर की वीडियो है जिसमें मैंने दोनों का कंपैरिजन करा था इस चीज़ के लिए कि लोगों के मन में थोड़ी क्लैरिटी हो कि कौन सी गाड़ी लेनी है, उसी वीडियो के अंदर इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रखे कि अब बताओ कौन सी लें, जबकि मैंने वो वीडियो चीज़ें क्लियर करने के लिए बनाई थी, लेकिन शायद लोग और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं। तो देखो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो, मास मार्केट फॉलो करना चाहते हो कि भी जौन सी गाड़ी ज़्यादा बिकेगी, जौन सी गाड़ी ज़्यादा डिमांड में होगी, जिसका सर्विस नेटवर्क ज़्यादा होगा, तो आप लोग ग्रैंड विटारा ले सकते हो। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सुजुकी का लोगो अपनी गाड़ी के ग्रिल पे नहीं देखना चाहता 20 लाख रुपए खर्च के, मुझे टोयोटा का ब्रांड चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी, क्वालिटी, ये सब चाहिए। वैसे क्वालिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी में एक्चुअली कितना डिफरेंस है। बट थोड़ा सा एक होता है ना कि ब्रांड के साथ इंसान ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। जैसे कि कपड़ों के अंदर लोगों को लगता है कि जब तक मेरी टी शर्ट पे यहाँ पे नाइकी नहीं लिखा होगा तब तक मैं 2-3 हज़ार रुपये की टी शर्ट नहीं लूँगा किसी दूसरे ब्रांड की, इतने पैसे खर्च के मैं उसी ब्रांड की लूँगा। तो अगर ऐसा आपको गाड़ियों में लगता है देन यू कैन थिंक ऑफ दी हाई राइडर। और वैसे भी हाई राइडर की वारंटी जो है वो मारुति से ज़्यादा है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी प्राइस डिफरेंस। अगर प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि उससे थोड़े से कम पैसे आप एक्स्ट्रा मारुति को दे के उसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, देन यू कैन गो फॉर दी ग्रैंड विटारा। बाकी आपका कौन से ब्रांड के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, पता चला आपने मारुति की और टोयोटा की दोनों की गाड़ियाँ रखी, मारुति के साथ आप बहुत परेशान थे, हैरास थे, टोयोटा वालों से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छी सर्विस मिली, कभी गाड़ी ने कोई शिकायत नहीं दी। सो अगर आपको किसी ब्रांड ने एक पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट दे रखा है तो आप अकॉर्डिंगली उस ब्रांड की गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं एक बात बताऊँ, आप चाहे मेरे से एडवाइस ले लो या किसी और से पूछ लो या और 10 लोगों से पूछ लो, गाड़ी आप लोगों ने वही लेनी है जो आपका दिल कहेगा। सो इसलिए अब मैं इससे ज़्यादा और एडवाइस नहीं दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय।